गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग परसेंटेज और पैकिंग एफिशिएंसी। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो जो पैकिंग परसेंटेज है वो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, जितना स्पेस ऑक्युपाई करा होगा आपका स्फीयर ने किसी यूनिट सेल में, वो होता है आपका पैकिंग परसेंटेज। ठीक है, और जो पैकिंग परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आता है, वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल और मल्टीप्लाइड बाई 100। पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल। ठीक है, तो जो पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट अ कॉर्नर। ठीक है, ये जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ओनली एट अ कॉर्नर पे। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या बोलेंगे? एज लेंथ, और इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल ए। और ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, और इसको स्मॉल आर से नोट करते हैं, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, और स्मॉल आर से नोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एज लेंथ है, क्या जो एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर उसको वो होता है आपका स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो क्या होता है आपका? स्मॉल आर के बराबर। अब जो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली अगर यहाँ से अगर हम इस यूनिट सेल का अगर एक फेज यहाँ पे रखें, जैसे मान लो यहाँ पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आपके? 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो आपका जो एक फेज आएगा इसमें भी कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे? 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से, और बट ये क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से, और इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो होगा आर, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी क्या होगा आपका? आर। तो जो ए है वो किसके बराबर होगा? ए इज इक्वल टू जो एज लेंथ है आपका 2r के बराबर होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर। ठीक है, और जो ए है ए क्यूब के बराबर। ठीक है, और जो ए क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, वो कितनी होती है? 2r। ठीक है, और 2r हमने इसमें पुट कर दिया तो क्या आएगा? तो 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 8, और r का क्यूब 8r क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो आपका आ गया 8r क्यूब के बराबर। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो नंबर ऑफ एटम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो आपको पता है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल है इसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर पे?
8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो क्या आएगा 8 और मल्टीप्लाई बाई 1/8, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम 1/8 कंसीडर करते हैं। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो क्या आ जाएंगी 1 आ जाएंगी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है उसका फॉर्मूला होता है आपका 4/3πr³, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्यों निकालेंगे वन स्फीयर, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ एटम है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो कितने हैं 1 है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकालेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4/3πr³। अब यहाँ से जो हमारा पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे, पैकिंग परसेंटेज, जो पैकिंग परसेंटेज है उसका फॉर्मूला आता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो आपका सेल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और जो आपका पैकिंग परसेंटेज है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना आएगा 4/3πr³ और डिवाइड बाई जो आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो हमने कितना फाइंड आउट करा था 8r, डिवाइड बाई 8r³ और मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा आपका 100। तो यहाँ पे क्या होगा बाई 100 और यहाँ से क्या होगा r³ से r³ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ पे आपका क्या आएगा जो 8 से आपका क्या हो जाएगा 4 कट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना आ गया आपका 8, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपका कितना बचा ऊपर 11 और मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 3 7 जा आपका 21, तो यहाँ पे आपका आ गया 1100 डिवाइड बाई 21, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपका 52.4%, तो ये आपका जो पैकिंग परसेंटेज है, ठीक है, जो पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, तो आपकी पैकिंग परसेंटेज ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। थैंक्स।